नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने कास्टिंग काउच को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो रणवीर सिंह को लेकर के आ रही है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि स्टार्टिंग पीरियड में किस तरह से मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ, वो सारी स्टोरी उन्होंने शेयर करी और मैं बताऊंगा बॉलीवुड की एक बहुत ही रियलिटी जो कि आप लोगों से बिल्कुल छुपाई जाती है, वो बिल्कुल आप लोगों को पता नहीं होता है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही कास्टिंग काउच होती है, कि अक्सर लड़कियां ही सामने आकर के बहुत सारी बातें कहती हैं कि मुझे इस तरह का कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ हुआ, इसने मेरे साथ ये करा। कभी भी लड़के आकर के सामने कभी नहीं कहें कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुई है, मेरे साथ इस तरह का भद्रता हुआ है, मेरे साथ कुछ लोगों ने गलत करने की कोशिश की है। लेकिन आपको बताएं कि जो स्टोरी सामने आ रही है वो रणवीर सिंह की आ रही है और किस तरह से उनका शोषण हुआ वो पूरी तरह से स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कास्टिंग काउच को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस बहुत सारी बातें कहती हैं, जिनको आप लोग हमेशा देखते होंगे टीवी में चाहे फिल्मों में। वो सारे लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह से उनका शोषण होता है वो सारे लोगों ने खुलासा किया। लेकिन जिस तरह से रणवीर सिंह ने बातें रखी, इससे पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी मच गई है। और उन्होंने ये कहा कि ये तथ्य है और ये फैक्ट है और ये सत्य है कि ये बिल्कुल ऐसा आपको झेलना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े बाप के बेटे हों, चाहे बहुत बड़े सेलिब्रिटी या स्टार के बच्चे हों, आपको कास्टिंग काउच का शिकार होना ही पड़ेगा। आखिर क्या ऐसी बातें उन्होंने कही, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये बात स्ट्रगलिंग टाइम की है, जब वो इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, जब उनको भी इस इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता है। वो भी एक अच्छा मुकाम पाने के लिए मेहनत कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, लोगों से जा करके मिल रहे थे, धक्के खाने पड़ रहे थे उस वक्त भी उनको, जब उनको अपने लाइफ में कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए एक उफान चल रहा था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिससे कि कोई भी ना कर पाया हो। लेकिन आपको बता दें कि रणवीर सिंह का जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से बैकअप है। वहाँ कोई लोग हैं जो उनके गॉडफादर हैं, जो उनको सपोर्ट करा, तब जाकर के वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टिके। कहने का मतलब ये कि उनका इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, फिर भी उनके साथ कास्टिंग काउच हुआ। तो आप समझ जाइए कि जिनका कोई नहीं है उस इंडस्ट्री में, उसका क्या हाल होता होगा, आप अनुमान लगा लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि रणवीर सिंह स्टार्टिंग पीरियड में ऐसा कहा जाता है कि यश राज कैंप में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया करते थे। वहां पर बहुत सारे, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है कि कोई सेट बनता है तो वहां पे उन्हें कुछ सामान को उठाना भी पड़ता था, कुछ कील ठोकने भी पड़ते थे सेट बनाने के लिए। तो वो सारी एक स्ट्रगलिंग पीरियड टाइम थी। लेकिन इनको पता किसी तरह चला कि एक जगह है जो ऑडिशन चल रहा है, वहाँ पे जा कर के मुझे अपनी पोर्टफोलियो देनी चाहिए। जब इनको ये चीज़ें पता चली, कुछ लोगों ने कन्विंस करा, कुछ लोगों ने ये सपोर्ट भी करा कि आप जाइए वहाँ पे मिलिए, अच्छा इंसान है। हालांकि उसका नाम और पता इंटरव्यू में मेंशन नहीं किया। जब वो वहाँ जाते हैं तो एक पोर्टफोलियो यानी 500 पेज की पोर्टफोलियो लेकर के वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। जब फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो इंसान होता है और फिर एक रणवीर सिंह होते हैं। वो एक फ्लैट होता है और वहाँ पे चारों तरफ कोई नहीं होता उस फ्लैट में। जब वहाँ जाते हैं रणवीर सिंह तो काफ़ी डर जाते हैं कि भैया यहाँ तो कोई है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी वहां पे जाते हैं क्योंकि उनको काम चाहिए था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ बड़ा नाम कमाना था। किसी तरह डर को संभालते हुए वहां पे जाते हैं। वहां पे वो जाने के बाद वो इंसान उनसे कुछ नाश्ता पानी की बातें करता है और दोनों सामने बैठते हैं। लेकिन रणवीर सिंह आपको बता दें कि जो 500 की पोर्टफोलियो पेज थी, आपको एक नॉर्मल पोर्टफोलियो होता है जिसकी नज़र उस पर खास लोगों की नहीं जाती है। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो था वो 500 पेज की थी और बहुत ही मेहनत से बनाई गई थी। इन्होंने ये सोचा कि इतना मेहनत करके पोर्टफोलियो बनाया हूँ, एटलीस्ट एक नज़र तो ज़रूर देखेगा इंसान। क्योंकि वहाँ पे आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंटरटेनर भी होते हैं, चाहे कोई स्ट्रगलर भी होते हैं, अच्छी से अच्छी पोर्टफोलियो भी अगर बना करके वो कास्टिंग एजेंसी में पहुंचते हैं तो इतना किसी के पास समय नहीं है कि वो आपकी पोर्टफोलियो को देखेगा और फिर ये कहेगा कि वाओ आप तो बिल्कुल ब्यूटीफुल हो। तो ये बिल्कुल नहीं आप एक्सपेक्ट कीजिए अगर आप कहीं भी ऑडिशन देने जाते हैं तो। हालांकि रणवीर सिंह ने तो ये एक्सपेक्ट करके गया था कि मेरी पोर्टफोलियो देखने के बाद हो सकता है कि वो कन्विंस हो जाएगा और मुझे एक अच्छा ऑफर करेगा फिल्म के लिए। जब
डिनर होता है तो उसके बाद आपको बता दें कि सामने दोनों बैठे हुए होते हैं और वो इंसान रणवीर सिंह के करीब आने की कोशिश करता है और उसको बार बार घूर रहा होता है और उसके करीब आकर के उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे पास आने के बाद उसके थाई पे वो हाथ को रख देता है और ये कहता है कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में अगर आना है, थोड़ा सा तुम्हें टची होना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें मॉड होना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी और थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। लोगों से हंसना, मिलना, बैठना, उठना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें वो उस इंसान ने बताना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं रणवीर सिंह को ये उसकी बातें और उसकी नीयत दोनों ख़राब लगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि उसकी पोर्टफोलियो को वो साइड कर दिया और जब से वो आए थे तब से सिर्फ और सिर्फ उसे घूर ही रहा था। जब रणवीर सिंह पूरी तरह से अनकम्फर्ट होने लगे, जब पूरी तरह से उनको ये लगा कि ये इंसान मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरी इच्छा के खिलाफ जा रहा है और ये कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ, तो वो धक्के दे करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और आपको बता दें कि वो इंसान को धक्का देने के बाद जैसे रणवीर सिंह उसे धक्का देते हैं तो वो ऐसे रूठ जाता है, ऐसे शर्माने लगता है जैसे कि कोई लड़की हो, उसी तरह से वो रिएक्ट करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर रणवीर सिंह को यही लगा कि कैसी है ये इंडस्ट्री, कैसे हैं ये लोग और कैसी अभद्रता वाली यहाँ की लोगों की सोच है। मैं एक बस अच्छा खासा भला इंसान, स्ट्रगलर हूँ और काम मांगने आया हूँ और मेरे साथ ये इंसान इस तरह की व्यवहार कर रहा है। कैसे लोग हैं, क्या सोच है। और यही है बॉलीवुड की सच्चाई और रियलिटी जो कि रणवीर सिंह ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे आप बहुत बड़े स्टार के बच्चे हों या बच्ची हो, आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, आप इससे गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इस इंडस्ट्री में आप टिक नहीं सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रगलर लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतें, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। वो हर चीज़ को छोड़ करके इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा नाम कमाने आता है और पैसे कमाने आता है, अपने ड्रीम को पूरा करने आता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको इस इंडस्ट्री का ना ए पता होता है, ना बी पता होता है, ना क पता होता है, ना ख पता होता है। बस इंडस्ट्री में आ जाते हैं और सिर्फ चकाचौंध की ज़िंदगी देख करके वो आते हैं, लेकिन जब रियलिटी पता चलती है तो बिल्कुल ही निगेटिव होता है। जो अपने लाइफ में वो इमेजिन किए हुए होते हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके उन्हें यही लगता है कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है और ये इंडस्ट्री को छोड़ देने में ही भलाई है। काफ़ी मुसीबत को झेलने के बाद रणवीर सिंह को 2 फिल्म से पहचान मिली थी, एक बाजीराव मस्तानी और रामलीला। दोनों फिल्म की वजह से उनको थोड़ी सी लाइमलाइट मिली थी, जिस कारण से लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर कितने सारे मुसीबत को झेल करके रणवीर सिंह ने अपने मुकाम को बनाया, ये सारी चीज़ें। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसे लोग जो कास्टिंग एजेंसी में जिस तरह से कास्टिंग काउच होती है, क्या उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए? सिर्फ हम इस विषय में क्या बात करके ही रह जाएंगे? क्या बड़े बड़े इंटरटेनर लोग, अपनी बहुत सारे ऐसे इंटरटेनर होते हैं जो आते हैं, ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में मेरे साथ ये हुआ, इस इंडस्ट्री में मेरे साथ ये हुआ, इसने मेरे साथ ये कहा। ताजुब की बात तो ये है कि ऐसे लोगों का नाम भी एक्सपोज हो जाता है। ताजुब की बात तो ये है कि पूरी तरह से वो एक्सपोज हो जाते हैं विथ प्रूफ। लेकिन उससे भी बड़ा ताजुब की बात ये है कि वो खुलेआम फिर भी वही काम करते हैं जो कि बिल्कुल ही शर्मसार कर देती है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। तो कहने का मतलब कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है कास्टिंग काउच का, #MeToo भी ट्रेंड तो करता है, लेकिन कितने दिन तक? जब तक ये मुद्दाएं गर्म होती है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसको आवाज़ उठाते हैं, फिर उसके बाद वो सारे लोग इसी तरह की बातें करते हैं और इसी तरह की अभद्रता वाली लक्षण को सामने लाया जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसे लोग कब तक इस देश में कास्टिंग काउच को बढ़ावा देते रहेंगे और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के नाम पे जो इस तरह से लड़कियों का शोषण होता है और लड़कों का शोषण होता है, ये कब तक होगा? हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।